ओके सो वेलकम बैक टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस नई गेम डेवलपमेंट। तो मैं इस गेम को रन करता हूँ और देखते हैं कि हम लोग कहाँ तक पहुँच गए थे। सो ये मैंने इसको रन कर दिया और हमारे पास ये गेम आ गई। स्नेक मूव कर रहा था, बट आप ये देख सकते हैं कि जो हमारी ये बाउंड्रीज है जब उसको क्रॉस करता ही तो ये जो गेम है वो हमारे पास क्लोज नहीं होती। तो उसके लिए पहले मैं एक आपको चीज़ बता दूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी विड्थ है। ओके, मीन्स यहाँ पे एक्स एक्सिस 0 है और यहाँ पे एक्स एक्सिस जो है वो मैंने जितनी विड्थ यहाँ पे दी हुई थी आप देख सकते हैं कितनी है वो 600 है। सो यहाँ पे एक्स एक्सिस की वैल्यू हमारे पास 600 है। इसी तरह वाई एक्सिस के लिए यहाँ पे वाई एक्सिस जो है वो 0 है और यहाँ पे जो हमारे पास है वो क्या है 400 है, उसकी जो हाइट मैंने ये दी हुई है। सो हम लोग ये करते हैं कि जब स्नेक बाउंड्रीज़ को क्रॉस करे तो ये गेम जो है वो एग्जिट हो जाए। सो उसके लिए मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू डिस्टेंस विड्थ और एक्स इज़ लेस देन 0 और y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्टेंस हाइट और y इज़ लेस देन 0। तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा गेम अबाउट इक्वल्स टू। ओके, सो ये एक्चुअली होगा क्या कि अगर मैं इसको रन करूं और ये जो हमारे पास स्क्रीन है यहाँ पे ये इसकी एक्स एक्सिस पे 0 वैल्यू है और यहाँ पे इसकी विड्थ जो है वो क्योंकि 600 मैंने यहाँ पे दी हुई है आप देख सकते हैं ये, तो इसलिए यहाँ पे जो वैल्यू है वो 600 है और इसी तरह वाई एक्सिस पे यहाँ पे 0 है और यहाँ पे टॉप पे हमारे पास क्या है 400 है। सो अगर हमारा जो स्नेक है उसकी अगर एक्स एक्सिस पे वैल्यू रीच कर जाती है इसकी विड्थ को या फिर वो 0 से पीछे चली जाती है मींस यहाँ से लेफ़्ट साइड से, और ये सेम प्रोसीजर अगर वाई एक्सिस के लिए भी होता है तो हमारे पास जो गेम है वो गेम ओवर वेरिएबल ट्रू हो जाएगा और लूप एग्जिट हो जाएगी और गेम हमारे पास क्लोज हो जाएगी। सो अब अगर मैं स्नेक को मूव करूँ तो ये आप देख सकते हैं मूव कर रहा है और जो ही इसने पास किया बाउंड्रीज़ को तो ये गेम हमारे पास एग्जिट होगी। तो अगला काम हम लोग क्या करते हैं कि अपने जो फूड है उसको डिस्प्ले कराते हैं स्क्रीन पे। सो जो फूड का कलर है उसको मैं रेड रखना चाह रहा हूँ, ठीक है। सो मैं यहाँ पे आऊँगा, मैं लिखूँगा रेड इक्वल्स टू 255 0 एंड देन 0। सो ये रेड का RGB कोड है और उसके बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्स फूड, ये मैंने एक वेरिएबल बना दिया ओके, और नीचे वाई फूड। अब ये मैंने क्यों किया है इसके आगे मैं लिखूँगा रैंडम। सो रैंडम अब मैं यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि हमने स्क्रीन पे जो है फूड को रैंडमली कहीं पे डिस्प्ले कराना है, यानी एक दफ़ा जहाँ पे आ जाए फिर दूसरी दफ़ा किसी और जगह पे हो। सो इसलिए मैं यहाँ पे रैंडम के मॉड्यूल को इंपोर्ट करता हूँ। सो इंपोर्ट रैंडम। सो ये मेरे पास मॉड्यूल जो है वो इंपोर्ट हो चुके हैं और अब रैंडम डॉट रैंड रेंज। सो रेंज हमारे पास क्या हो 0 to डिस्टेंस विड्थ माइनस 10 डिवाइडेड बाई 10 एंड देन मल्टीप्लाई बाई 10, और इसको मैं इस तरह कुछ ब्रैकेट में कर रहा हूँ क्लोज और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ राउंड। सो इसको मैंने ये कर दिया और इसी स्टेटमेंट को मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, उसको यहाँ पे पेस्ट करके इसके अंदर एक छोटी सी चेंज करूँगा, वो मैं लिखूँगा डिस्टेंस हाइट। सो ये अब हो रहा क्या है बेसिकली, ये जो मैंने इतनी लंबी स्टेटमेंट लिखी है इसका क्या मतलब है। सो आपने ये देखा होगा कि हम लोग यहाँ पे जो स्नेक है उसकी जो लेंथ है और जो विड्थ है और जब वो मूव कर रहा है तो उस पर 10 पॉइंट्स का डिफरेंस आ रहा है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। सो इस स्टेटमेंट से क्या होगा कि हमारे पास 0 से लेके डिस्टेंस विड्थ माइनस 10, ठीक है, यानी 0 से लेके ये हमारे पास 600 है तो 590 के दरमियान कोई भी वैल्यू चूज़ होगी। सपोज़ अगर हमारे पास वैल्यू चूज़ होगी है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 265 ओके, लेकिन अब ये वैल्यू उस स्क्रीन पे ऐसे पॉइंट पे आ सकती है जहाँ पे हमारा जो स्नेक है उसके ऊपर से प्रॉपरली मूव नहीं करेगा, ठीक है, यानी थोड़ा सा पॉइंट जो है उसके बाहर रह जाएगा। सो इसलिए इसको हम लोगों को 10 का मल्टीपल बनाना होगा क्योंकि जो हमारा स्नेक है वो 10 के पॉइंट्स के डिफरेंस से मूव कर रहा है। सो इसलिए अगर ये 265 है ये तो ये 265 10 के साथ डिवाइड होगा और इसका आंसर आएगा 10 के साथ डिवाइड हो गए 226.5, ठीक है। और अब ये जब इसके साथ डिवाइड हुआ 26.5 आया तो ये राउंड ऑफ हो जाएगा, ये जो राउंड है इसको राउंड ऑफ करें। सो ये राउंड ऑफ हो के मे भी 27 हो जाए और 27 मल्टीप्लाई बाय 10 हमारे पास क्या हो जाएगा 270। सो ये हमारे पास 10 का मल्टीपल आ गया। सो इसलिए हमने ये दो स्टेटमेंट्स जो हैं अपने पास लिखी हैं ओके। सो इस फूड को स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाने के लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा पाई गेम डॉट ड्रॉ डॉट रेक्ट। तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगल ही बन के आएगा। सो ये मैंने डिस्प्ले पास कर दिया और इसका कलर मैं रेड रख रहा हूँ एंड देन यहाँ पे मैं एक्स फूड वाई फूड और इसकी लेंथ और विड्थ को मैं 10 रख लेता हूँ ओके। सो इसको अब अगर मैं रन करूँ
तो रन करके आप ये देखेंगे कि हमारे पास जो फूड है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो गया, लेकिन इसमें एक इशू ये है कि जो स्नैक जब इसके ऊपर से पास कर रहा है तो ये दोबारा इसकी जो लोकेशन है वो चेंज नहीं हो रही स्क्रीन पे। सो उसके लिए हम लोग यहाँ पे कुछ लिख सकते हैं कि इफ़ एक्स इक्वल्स टू एक्स फूड एंड वाई इक्वल्स टू वाई फूड। ओके, तो फिर हमारे पास क्या हो जाए, ये दो जो हमारे पास कोड, इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, यानी दोबारा से जो है ना वो रैंडमली एक दफ़ा रेंज हो जाए। अगर हमारे पास स्नैक की जो एक्स एक्सिस की जो पोजीशन है वो अगर फूड के एक्स एक्सिस की इक्वल है और साथ ही साथ उसकी जो वाई एक्सिस की पोजीशन है वो अगर फूड के वाई एक्सिस की इक्वल है, तो हमारे पास क्या हो जाए, वो फूड की लोकेशन स्क्रीन पे चेंज हो जाए। इसका ये पर्पज़ है। ओके, सो मैं इसको करता हूँ दोबारा रन, और रन करने के बाद आप ये देख सकते हैं कि जो ही इसके ऊपर से पास हुआ सो ये फूड की लोकेशन हमारे पास चेंज हो रही है। ओके, सो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब ये हमारे पास अगर बाउंड्रीज़ को क्रॉस कर रहा है तो गेम भी एग्जिट हो रही है, ठीक है। तो उसके बाद हमने रैंडमली जो फूड है उसको भी जनरेट करवा दिया है। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो हमारे पास वाइल लूप से नीचे जितना भी कोड है इसको मैं एक फंक्शन के अंदर डाल देता हूँ ताकि इसका थोड़ा सा लेआउट हमारे पास अच्छा हो जाए। सो मैं इसको कुछ इस तरह लिख देता हूँ, डिफ रन गेम, और यहाँ पे मैं रन गेम को कॉल करता हूँ, यानी जो ये प्रोग्राम शुरू हो तो ये फंक्शन कॉल हो जाए। और ये कुछ वेरिएबल्स का एरर दे रहा है, सो ये जो वेरिएबल्स हैं मैं यहाँ से इनको कर देता हूँ कट, और कट करके मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और ये दो वेरिएबल्स भी हैं सो मैं इनको भी यहाँ पे ले आता हूँ कुछ इस तरह से। ओके, सो होगा क्या कि जब हमारे पास अगर ये स्नैक बाउंड्रीज क्रॉस कर जाए तो एक्चुअली हमारे पास गेम ओवर ना हो, बल्कि हम लोग क्या करेंगे कि यूज़र से इनपुट मांगेंगे कि यार आया वो दोबारा खेलना चाह रहा है या नहीं। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक वेरिएबल लेता हूँ यहाँ पे। सो मैं लिखता हूँ फॉन्ट इक्वल्स टू पाई गेम डॉट फॉन्ट डॉट सिस्टम फॉन्ट, और यहाँ पे मैं नन पास कर रहा हूँ और 30। सो ये जो नन, ये इसका ये मतलब है कि मैं उसको कोई नेम नहीं दे रहा और उसका साइज़ मैं 30 रख रहा हूँ। और यहाँ पे मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ मैसेज के नेम से। ओके, और इस मैसेज के अंदर मैं एक मैसेज पास करता हूँ एंड सेकेंडली कलर। और अब यहाँ पे जब ये गेम हमारे पास क्या हो जाएगी, और हो जाएगी। ओके, मीन्स जब वो स्नैक अगर बाउंड्रीज को क्रॉस कर गया तो ये हमारे पास मैसेज का फंक्शन कॉल हो जाए, और यहाँ पे हमारे पास पास हो यू लॉस्ट गेम, प्रेस क्यू टू क्विट और पी टू प्ले अगेन। ओके, और यहाँ पे जो मैं कलर दे रहा हूँ वो मैं रेड यहाँ से पास कर रहा हूँ, सही है। सो ये इसमें आ गया, और यहाँ पे हम लोग इस फॉन्ट को रेंडर करवा देते हैं। सो मैं लिखूँगा फॉन्ट डॉट रेंडर, यहाँ पे मैं मैसेज पास कर रहा हूँ, यानी जो वो फॉन्ट जो हम लोग स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, यहाँ पे मैं लिखूँगा ट्रू, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैसेज हो गया। और ये मीन्स हम लोगों को उसकी अच्छे पिक्सल्स में जो है रेंडर हो गया है, और ये कलर जो है उसका रेड मैंने दिया हुआ है, सो हुआ है। और इसको मैं यहाँ पे एक वेरिएबल में स्टोर करता हूँ मैसेज के नेम से। ओके, और यहाँ पे मैं नीचे लिखता हूँ डिस्प्ले डॉट। अब ये जो मेरे पास जो मैसेज है इसको मैं कहाँ पे करवाऊँगा, मैं लिखूँगा डिस्प्ले विड्थ या डिस्प्ले, हाँ डिस्प्ले विड्थ में क्यों मैं कर देता हूँ डिवाइड बाई 6, डिस्प्ले हाइट डिवाइडेड बाई 3, ताकि ये हमारे पास स्क्रीन के बिल्कुल सेंटर में हो ये जो फॉन्ट हमारे पास आ रहा है। ओके, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये लिखा है। अब मैं वापस नीचे आता हूँ और यहाँ पे आके जहाँ पे हमारे पास गेम ओवर हो रही है, सो ये ट्रू के अलावा मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि इफ़ और इवेंट इन पाई गेम डॉट इवेंट डॉट, और इफ़ इवेंट डॉट टाइप इक्वल्स टू की डाउन, यानी फिर से वही जो की डाउन वाली क्लास है, अब हम लोग क्यू और पी की जो की है उस पर हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। इवेंट डॉट की इक्वल्स टू पाई गेम, सॉरी पाई गेम डॉट की क्यू मैं लिखता हूँ यहाँ पे। सो की क्यू ये हमारे पास आ गई, यानी अगर क्यू की हमारे पास प्रिंट हो रही है तो उस केस में हमारे पास क्या हो कि ये जो गेम ओवर है वो हो जाए ट्रू हो जाए। ओके, और एल्स इफ इवेंट डॉट की इक्वल्स टू पाई गेम डॉट की पी में कर रहा हूँ। ओके, सो की पी होगी, यानी अगर पी के हमारे पास प्रेस होती है तो फिर से ये दोबारा से लूप चले। सो ये जो रन गेम वाली जो लूप है इसको मैं
सॉरी जो फंक्शन है उसको मैं दोबारा चला रहा हूँ उसको। ओके, सो इसको मैं करता हूँ अब रन, और रन करने के बाद आप ये देख रहे हैं हमें कुछ एरर दे रहा है ये वेरिएबल का। सो इस गेम ओवर की वेरिएबल को मैं यहाँ से कट करके हमारे पास ये जो फंक्शन है इसके अंदर मैं पेस्ट करूँ। ओके, और कुछ और चीज़ें हम लोग कर सकते हैं इसको और अच्छा बनाने के लिए। सो उसके लिए मैं यहाँ पे आता हूँ बेसिकली, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ गेम ओवर इक्वल्स टू ट्रू, या मैं एक और वेरिएबल लेता हूँ यहाँ पे गेम क्लोज के नाम से। ओके, सो गेम क्लोज इक्वल्स टू फॉल्स। सो अगर ये हमारे पास बाउंड्रीज क्रॉस कर जाएगा तो गेम क्लोज जो है वो ट्रू हो जाए। और अब यहाँ पे मैं एक वाइल लूप लगाता हूँ, यहाँ पे वाइल गेम क्लोज, तो फिर हमारे पास ये जो फंक्शन है ये परफॉर्म हो जितना भी है, और यहाँ पे गेम ओवर ट्रू हो जाए और गेम क्लोज जो है वो फॉल्स हो जाए। ओके, और ये जो ऑफ कोर्स हमें जो बैकग्राउंड का कलर है वो ब्लू रखना है, तो इसको मैं दोबारा एक दफ़ा फिर यहाँ भी पेस्ट कर देता हूँ। सो अब हम लोग इसको करते हैं रन और चेक करते हैं हमें क्या आउटपुट आ रहा है। सो ये मैंने इसको रन कर दिया और ये आप देख रहे हैं कि स्नेक मूव कर रहा है, इसने फूड को ईट किया, और जो ही बाउंड्रीज क्रॉस हुई तो ये लिखा हुआ आ रहा है कि यू लॉस्ट गेम, प्रेस क्यू टू क्विट और पी टू प्ले। सो मैं क्यू अगर प्रेस करूँ तो ये हमारे पास क्लोज हो जाएगी। इसको दोबारा रन करते हैं, और अब ये कर गया क्रॉस, मैं पी प्रेस कर रहा हूँ तो गेम हमारे पास दोबारा से स्टार्ट हो चुकी है। सो अब हम लोग स्कोर को भी स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाते हैं, जो जो वो फूड को ईट करे तो हमारे पास स्कोर इंक्रीमेंट हो। सो स्कोर का जो कलर है उसको मैं येलो रखना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ येलो इक्वल्स टू 255,255,0। सो ये उसका RGB कोड है हमारे पास, और यहाँ पे मैं वेरिएबल लूँगा स्कोर फॉन्ट इक्वल्स टू पाई गेम डॉट फॉन्ट डॉट सिस फॉन्ट, और यहाँ पे नन और फिर 25 उसका साइज। सो शुरू में इसको मैं यहाँ पे रेंडर करवाता हूँ। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ SCR इक्वल्स टू स्कोर फॉन्ट डॉट रेंडर, और हमारे पास मैसेज रेंडर हो यूर स्कोर इज़ प्लस STR और स्कोर, एंड देन इसको मैं कलर दे देता हूँ येलो, और इस स्कोर को मैं यहाँ पे ये मैंने वेरिएबल एक डिक्लेयर कर दिया जिसको मैंने 0 के साथ इनिशियलाइज़ किया। सो ये करने के बाद मैं करता हूँ डिस्प्ले डॉट ब्लिट, यानी उसको मैं कहाँ पे शो करवाना चाह रहा हूँ इस स्कोर को। सो ये मैंने स्कोर पास किया और इसको मैं स्क्रीन के बिल्कुल शुरू में शो करूँगा, बिल्कुल शुरू में। सो ये मैंने इस तरह कर दिया, और ये सेम कोड जो है इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, और जब हमारे पास वो फूड को ईट करेगा तो स्कोर की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो, यानी स्कोर प्लस इक्वल्स टू 1, और उसके बाद ये कोड मैं दोबारा यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। सो अब मैं इसको करता हूँ रन और देखते हैं कि हमें ये क्या आउटपुट दे रहा है। सो ये मैंने इसको रन किया और ये हमारे पास स्क्रीन आके क्रैश हो गई। सो ये हमें कह रहा है फंक्शन टेक्स एटलीस्ट 3 आर्गूमेंट। सो हमने यहाँ पे एक आर्गूमेंट पास नहीं किया, और वो एंटी एलियस है, जिसका मैंने कहा था कि अगर आप फॉन्ट को अच्छे पिक्सल में रेंडर करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे ये पास करना है। सो ये मैंने ट्रू पास कर दिया, और मैं यहाँ पे भी येलो से पहले ट्रू लिख देता हूँ। ओके, सो ये मैंने लिख दिया। और एक और चीज़ रहेगी वो ये है कि इसकी एक्चुअली हमें इस कंडीशन के अंदर ज़रूरत नहीं है। सो मैं इन दोनों को यहाँ से बाहर ले आता हूँ, क्योंकि जब ये काम हो जाएगा तो उसके बाद हमारे पास ये स्क्रीन पे शो। सो अब अगर मैं इसको रन करूँ, और रन करने के बाद ये आप देखिए ऊपर वो बता रहे योर स्कोर इज़ 0, और जब मैंने उसको ईट किया योर स्कोर इज़ 1, एंड अगेन इसको होना चाहिए अभी योर स्कोर इज़ 2, एंड लाइक दैट। अब सबसे इंटरेस्टिंग और डिफ़िकल्ट पार्ट आ गया, और वो ये है कि हमने स्नेक की लेंथ को इंक्रीज़ करना है जब वो फूड को ईट करे। ओके, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक लिस्ट बनाता हूँ स्नेक लिस्ट के नेम से। ओके, और इसको मैं अभी एम्प्टी छोड़ता हूँ, और एक और मैं लिस्ट बनाऊँगा स्नेक बॉडी के नेम से, और इसको भी मैं एम्प्टी छोड़ देता हूँ। अब मैं आता हूँ यहाँ पे, और जो जो ये फूड को ईट करेगा तो हमारे पास क्या हो कि जो उसकी बॉडी है उसके अंदर ये जो एक्स और वाई एक्सिस और वाई एक्सिस की जो वैल्यू है वो उसके अंदर ऐड होती जाए। सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ स्नेक बॉडी डॉट अपेंड एक्स एंड स्नेक बॉडी डॉट अपेंड वाई। और इसके बाद मैं क्या करूँगा कि ये जो स्नेक बॉडी है, क्योंकि स्नेक हमारे पास देखिए 2 डायमेंशनल में मूव कर रहा है, सो मैं इस लिस्ट को उठा के उस लिस्ट के अंदर डाल देता हूँ स्नेक लिस्ट के अंदर। सो स्नेक लिस्ट डॉट अपेंड स्नेक बॉडी। अब ये हमारे पास जो स्नेक लिस्ट है ये बेसिकली 2 डायमेंशनल लिस्ट हमारे पास बन चुकी है, क्योंकि स्नेक जो है स्क्रीन पे वो 2 डायमेंशन में मूव करेगा, इसलिए हमने इसके लिए ये लॉजिक यूज़ किए। अब मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ और उसे मैं नेम देता हूँ स्नेक लेंथ का, और उसकी वैल्यू 1 रखता हूँ, यानी शुरू में जब स्नेक
हमारे पास डिस्प्ले होता है स्क्रीन पे, तो उसकी वैल्यू 1 है क्योंकि एक ही ब्लॉक शो हो रहा है। सो अब मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा इफ़ लेंथ ऑफ स्नैक लिस्ट इज़ ग्रेटर दैन स्नैक लेंथ देन डिलीट स्नैक लिस्ट 0। सो ये मैंने क्या किया, इससे बेसिकली हमारे पास ये होगा कि जो स्नैक लिस्ट है उस पर हमारे पास 2 डायमेंशन में आ रही है वैल्यू। तो हम लोग क्या करेंगे कि अगर वो स्नैक की वैल्यू से ग्रेटर देन है, ठीक है, जूँ जूँ स्नैक मूव करेगा, अगर स्नैक की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है तो जहाँ तक उसकी वैल्यू है वहाँ तक ही हमारे पास लिस्ट के अंदर जो वैल्यूज़ हैं एक्स और वाई एक्सिस की वो शो, और बाकी उससे पहले जो वैल्यू है यानी ज़ीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो हमारे पास डिलीट हो जाए। तो उसका ये मतलब है कि हम लोग सिर्फ लास्ट जो वैल्यूज़ हैं उनको लेंगे जो हमारे पास स्क्रीन पे शो हुई हैं। और एक और काम जो मैं कर सकता हूँ वो ये है कि अपने पास स्नैक बॉडी वाली जो मेरी ये लिस्ट है इसको मैं यहाँ से कट करके मैं यहाँ पे इसको पेश करता हूँ। तो इससे हमारे पास क्या होगा कि जब जब ये लूप चलेगी गेम ओवर वाली तो ये लिस्ट एम्प्टी होती जाएगी और उसके अंदर न्यू वैल्यूज़ आएंगी, उसके अकॉर्डिंग फिर काम होगा। तो अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ डेप क्रिएट स्नैक, ओके, और इसमें मैं पास करता हूँ स्नैक लिस्ट, और यहाँ पे मैं अब इसे कॉल करूँगा यहाँ से। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्रिएट स्नैक और स्नैक लिस्ट को मैं इसके अंदर पास करूँ। अब हम लोग स्नैक को इस फंक्शन के अंदर क्रिएट करेंगे तो हमें इसकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है जो हम लोग यहाँ पे स्नैक को क्रिएट कर रहे थे। सो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और ये जो दो चीज़ें हैं ये इस सारे काम से पहले होनी चाहिए, इसलिए हम लोग इसको यहाँ से कट करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे एक्स और वाई की वैल्यूज़ के नीचे। और एक और काम कि हमने जो स्नैक की लेंथ है उसको इंक्रीज़ कराना है, तो ऊपर मैंने जो वेरिएबल लिया था लेंथ ऑफ स्नैक आई थिंक मैंने नहीं लिया, सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्नैक लेंथ, ओके, स्नैक लेंथ इक्वल्स टू 1। और एक्चुअली ये शायद मुझसे रिमूव हो गया था लेकिन ये पहले हमें लेना चाहिए था। सो स्नैक लेंथ शुरू में क्योंकि 1 है सो मैंने 1 ऊपर लिख दिया और यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्नैक लेंथ प्लस इक्वल्स टू 1, यानी जो जो वो फूड को ईट करेगा तो उसकी वैल्यू के अंदर एक एक इंक्रीमेंट आता जाएगा। और अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं लिखूँगा फॉर एक्स इन स्नैक लिस्ट, और यहाँ पे अब मैं स्नैक को डिस्प्ले करूँगा। सो पाई गेम डॉट ड्रॉ डॉट रेक्ट, यानी रेक्टेंगल हमारे पास आएगा और डिस्प्ले वही आ जाए और वाइट कलर में। तो उसके बाद जो हम लोग लिस्ट को पास करेंगे इस दफ़ा कुछ इस तरह से पास करेंगे, मैं आपको बताता हूँ ये बेसिकली क्या है, और उसकी लेंथ और विड्थ 10। सो ये दो चीज़ें तो उसकी लेंथ और विड्थ है, जो जो नए रेक्टेंगल हमारे पास बनेंगे वो उतनी लेंथ क्यों। अब ये उसकी वैल्यू है एक्स एक्सिस पे और ये है वाई एक्सिस पे। सो ये जो एक्स के अंदर वैल्यू स्टोर हो रही हैं ये 2 वैल्यू स्टोर हो रही हैं, सो इसलिए हम लोग इसको कुछ इस तरह से यहाँ पे लिख रहे हैं। सो अब मैं करता हूँ इसको रन और देखते हैं हमें ये क्या आउटपुट दे रहा है। सो जब मैंने इसको रन किया और इसने एक मूव कर रहा है, जो इसने ईट किया तो आप देखें उसकी लेंथ इंक्रीज़ हो चुकी है कुछ इस तरह से। सो अब इसमें एक और चीज़ ये है कि ये जो जो अपनी बॉडी को टच कर रहा है तो ये हमारे पास गेम ओवर नहीं हो रही, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक लूप लगा सकते हैं। सो मैं इसको बंद करता हूँ और लूप हम लोग लगाएंगे कुछ यहाँ पे फॉर एम इन स्नैक लिस्ट, और इसको मैं कुछ इस तरह से आइट्रेट कराऊँगा, यानी शुरू से ले के लास्ट वैल्यू तक -1 मीन उसका जो लास्ट इंडेक्स है वहाँ तक ये जाएगा। और अगर हमारे पास m इक्वल्स टू स्नैक बॉडी तो फिर क्या होगा, गेम क्लोज इक्वल्स टू ट्रू। सो ये क्या है कि हमारे पास ये आइट्रेट करेगा स्नैक लिस्ट के अंदर जो हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं, और वो वैल्यूज़ 1 बाय 1 m के अंदर आएंगी, और ये फिर चेक करेगा कि अगर m जो है वो स्नैक बॉडी की इक्वल्स है, यानी यहाँ पे स्नैक मूव कर रहा है, अगर दोबारा उसकी बॉडी वहाँ पे टच हो रही है तो ये क्या करेगा, उस गेम को क्लोज़ कर देगा। सो इसको अब अगर मैं रन करूं और रन करके आप देखें स्नैक मूव करे, एक्चुअली मैं इसकी स्पीड को थोड़ा स्लो कर देता हूं ताकि खेलने में आसानी हो। सो मैं इसको 10 कर देता हूं और अब मैं इसको करता हूं रन। सो ये अब हमारे पास मूव कर रहा है, मैंने इसको ईट किया। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको ईट करता हूँ और ये देखें जो ही इसने बॉडी को टच किया तो हमारे पास गेम जो है वो क्लोज़ हो चुकी है। ओके, तो तकरीबन ये हमारी जो डेवलपमेंट है कंप्लीट होगी। एक छोटा सा काम हम लोग आखिर में ये कर देते हैं कि एक साउंड इसके अंदर ऐड करते हैं। सो मैं यहाँ पे फ्रॉम पाई गेम इंपोर्ट मिक्सर करता हूँ और ये क्या करेगा कि हमें साउंड इंक्लूड करने की सपोर्ट देगा। और साउंड को मैं कहाँ पे इंक्लूड करता हूँ कि जूँ जूँ
ये हमारे पास फूड को ईट कर रहा है। सो यहाँ पे हमारे पास क्या हो कि मिक्सर डॉट लोड, एक्चुअली इस तरह होगा म्यूज़िक डॉट लोड। ओके, सो फाइल नेम जो है वो मैंने यहाँ पे एक mp3 फाइल डाउनलोड कर दी है। सो मैं इसकी पाथ को यहाँ से कॉपी करता हूँ कुछ इस तरह से, और यहाँ पे मैं आगे इसको पेस्ट करता हूँ। ओके, सो ये रॉ स्ट्रिंग है हमारे पास। सो मैं इसको यहाँ इस तरह लिखूँगा और ईट डॉट mp3, और उसके बाद ये क्या हो जाए मिक्सर डॉट म्यूज़िक डॉट प्ले। सो अभी जो जो ईट करेगा तो हमारे पास ये साउंड भी प्ले होगी। सो मैं इसको रन करता हूँ और देखते हैं कि ये साउंड प्ले हो रही है नहीं। सो ये आप देख सकते हैं कि वो साथ साउंड भी दे रहा है। सो लाइक दैट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस स्नेक गेम डेवलपमेंट। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेके आता रहूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।